आशीष पाने, शक्ति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभु वर तू, सती हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभु वर तू, सती हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने, शक्ति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनके विशेष कृपा और आशीष के लिए हम उनका गुणगान करें। आज उन्होंने फिर एक बार हमको यह मौका दिया है कि हम उनकी आराधना, स्तुति और उनका गुणगान करने के लिए इस यूखरिस्ट समारोह के साथ बाइबल पठन और सुनने के द्वारा उनके साथ सम्मिलित हो सके। आज हम माता कलीसिया के साथ बालक यीशु की सेंट तेरेसा को याद करते हैं। उनका पवित्र जीवन के लिए और वह ईश्वर को जो कुछ भी वरदान के तौर पर चढ़ाए, वह सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम उनके मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम सब उनके जैसे बने। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा राज्य उन्हीं लोगों का है जो बच्चों के भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चले और उनकी मध्यस्थता द्वारा एक दिन तेरी शाश्वत महिमा के दर्शन करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, वाक्य संख्या 10 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहला उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा भरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देखे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जैसे कि मैंने बताया, आज माता कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती है। जब वे कॉन्वेंट में प्रवेश किए तो खुद को वह
पवित्र जीवन जीने के लिए अर्पित किए। वह सभी चीजों में प्यार से और एक बच्चे के समान ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए किया। जब वे कॉन्वेंट में थे तो सब संघर्ष का सामना करते हुए वह अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किए। जैसे कि हम जानते हैं, बेहद कम उम्र में वे कॉन्वेंट ज्वाइन किए एक सिस्टर बनने के लिए। ऐसे तो जब वे 9 साल के थे तब से उनमें एक जिज्ञासा थी, उनमें एक लालसा था कि वह कॉन्वेंट ज्वाइन करे, लेकिन कम उम्र होने के नाते उनको यह अनुमति नहीं दी गई। 14 की उम्र में फिर एक बार वह कॉन्वेंट आने के लिए अपना मन और अपना दिल को प्रकट किए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आखिरकार उन्होंने संत पिता के द्वारा अनुमति लेकर कॉन्वेंट में प्रवेश किया। 22 की उम्र में एक नोविस मिस्ट्रेस बने, लेकिन टीबी की बीमारी के कारण उनका मृत्यु 24 साल में हुई। लेकिन इस कम उम्र में भी वह हमको यह दिखा गए कि किस प्रकार हर एक व्यक्ति एक संत बन सकता है, कैसे हर एक व्यक्ति एक पवित्र जीवन जी सकता है। वह अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वे हमेशा एक मिशनरी, एक प्रेरित और एक शहीद बनने का सपना देख रहे थे। वह कॉन्वेंट से कभी बाहर नहीं गए, लेकिन कॉन्वेंट में ही रहकर वह एक मिशनरी बने, एक प्रेरित बने और एक शहीद बने। अपने रोग, अपनी बीमारी को वह प्रभु को चढ़ाए और उस दुख तकलीफ में भी वह खुश रहे। वह लिखते हैं, प्रेम ने मुझे मेरी बुलाहट की कुंजी दी। वह लिखते हैं कि कलीसिया का एक हृदय है, एक दिल है, और ये दिल, ये हृदय प्रेम से भरा है, और इस प्रेम के खातिर हर कोई मिशनरी कार्य, प्रेरित कार्य करते हैं। और यदि कलीसिया में यह प्रेम नहीं होता या प्रेम की कमी होती तो कोई प्रेरिताय कार्य नहीं करता, कोई अपना खून नहीं बहाता। कहते हैं प्रेम में ही बुलाहट है और बुलाहट ही प्रेम है। और इस प्रेम के खातिर उन्होंने सब कुछ दुख तकलीफ को भी वह सह लिए और अपने जीवन को उस दयालु प्रेमी ईश्वर को समर्पित किए। वह कहते हैं कि हम कुछ भी महान कार्य करें, लेकिन वह महान कार्य ईश्वर को ग्राह्य नहीं है। हम महान रूप से उस कार्य को करते हैं, लेकिन उस कार्य या महान कार्य ईश्वर को ग्राह्य नहीं है। जो प्रेम से हम इन छोटे छोटे कार्यों को करते हैं, वही ईश्वर के लिए ग्राह्य है। आइए आज का इस दिन, और जब हम सुसमाचार में भी सुने कि किस प्रकार यीशु हम सबों को आमंत्रित कर रहे हैं एक बालक के जैसे बनने के लिए, ताकि हम सरल, सुशील और ईश्वर के लिए हमारा दिल, हृदय को देने के लिए तैयार रहें। हम भी प्रयत्न करें कि हमारे विश्वास के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और प्रेम से सब कुछ करें, ताकि हम भी बालक यीशु की संत तेरेसा जैसे एक संत बन सकें हमारे जीवन में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे परिवार में। आमीन।
क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत तेरेसा के जीवन में तेरे चमत्कारों को देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनके पुण्य कर्म तेरी दृष्टि में प्रिय थे, वैसे ही हमारे सेवा कार्य भी तुझे पसंद आए। हमारे विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करे। इसलिए दूतों तथा महादूतों
और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह समर्शाते, प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब
जो इस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया था, ताकि वह सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त कर सके। इस संस्कार के फलस्वरूप हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रदीप्त कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न